नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी प्यारी और दिल को छूने वाली हिंदी कहानियों की दुनिया में, जहां हर कहानी आपको एक नए सफर पर ले जाएगी। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके मन को शांति देगी, बल्कि आपको कुछ सिखाने का भी वादा करती है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपको सपनों की दुनिया में ले जाएगी। तो आप आराम से बिस्तर पर लेट जाइए, आंखें बंद कीजिए और तैयार हो जाइए एक अद्भुत यात्रा पर जाने के लिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अकबर और बीरबल की अनोखी कहानी, सच का पता। सम्राट अकबर और उनके दाहिने हाथ बीरबल की दोस्ती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। अकबर जहां एक महान शासक थे, वहीं बीरबल अपनी बुद्धिमानी और तेज दिमाग के लिए मशहूर थे। एक दिन सम्राट अकबर और बीरबल के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल उनके रिश्ते को मजबूत किया, बल्कि सबको यह सिखाया कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे जैसे भी परिस्थिति हो। एक दिन सम्राट अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे और बीरबल उनके पास आकर खड़े हो गए। अकबर ने बीरबल को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, तुम हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हो। तुम्हारी आंखों में हमेशा एक विशेष चमक होती है। आज क्या सोच रहे हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आज मुझे एक सवाल आया है। यदि हम किसी इंसान से उसकी सबसे बड़ी सच्चाई जानना चाहें, तो वह कैसे बताएगा? अकबर ने सोचा और कहा, यह एक दिलचस्प सवाल है बीरबल। सच को जानने के लिए हमें उसे समझने की कोशिश करनी होगी। लेकिन क्या तुम मुझसे इसका जवाब ढूंढने का तरीका चाहते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल महाराज। आपकी बुद्धिमानी से हमें इस सवाल का जवाब मिल सकता है। अकबर ने बीरबल को इशारा करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक चमत्कारी तरीका बताता हूँ। एक दिन हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसे हम उसकी सच्चाई जानने के लिए परीक्षा देंगे। अगले ही दिन अकबर और बीरबल एक छोटे से गांव की ओर रवाना हुए, जहां एक प्रसिद्ध साधु बाबा रहते थे। यह साधु बाबा अपने कथन और वचन के लिए जाने जाते थे और गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। अकबर और बीरबल दोनों ही बाबा के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और पूछा, क्या काम लाए हो महाराज? अकबर ने कहा, बाबा, हम यहाँ एक विशेष सवाल के लिए आए हैं। हम जानते हैं कि आप सत्य के रास्ते पर चलते हैं, लेकिन हमें यह जानना है कि एक व्यक्ति अपनी सच्चाई को किस प्रकार दिखाता है। बाबा हंसे और बोले, यह सवाल तो बड़ा ही दिलचस्प है महाराज। लेकिन क्या आप इस सवाल का जवाब केवल शब्दों से चाहते हैं, या आपको इसका वास्तविक अनुभव चाहिए? अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर बीरबल ने कहा, हम अनुभव के माध्यम से ही सच्चाई जानना चाहते हैं बाबा। बाबा ने कहा, ठीक है, हम तुम दोनों को एक परीक्षण देंगे। तुम दोनों को मेरे पास एक सप्ताह तक रहना होगा। इस दौरान तुम जो देखोगे और समझोगे, वही तुम्हारे लिए सच्चाई होगी। अकबर और बीरबल ने बाबा के पास एक सप्ताह बिताने का निर्णय लिया। पहले दिन से ही उन्हें बाबा के जीवन की सादगी और तपस्या देखने को मिली। बाबा न कभी कोई भव्य भोजन करते थे, न ही उनके पास कोई आलीशान वस्त्र थे। वह बस एक साधारण वस्त्र पहनते थे और जल, फल व कंदमूल से अपना पेट भरते थे। उनका ध्यान केवल और केवल सत्य पर था।
दिन रात साधना में खोए रहते थे। एक दिन जब अकबर और बीरबल बाबा के पास बैठे थे, बीरबल ने अकबर से धीरे से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि बाबा सचमुच एक पवित्र आत्मा है। उनकी सादगी ही उनकी सच्चाई है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल, लेकिन हमें यह जानने की कोशिश करनी होगी कि क्या उनके भीतर कोई छुपा हुआ रहस्य है। अगले दिन अकबर ने बाबा से एक प्रश्न पूछा, बाबा, आपने इस साधारण जीवन को क्यों चुना है? क्या आपको लगता है कि सच्चाई इसी में छिपी है? बाबा ने एक पल के लिए अकबर की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सच्चाई बाहरी आभूषणों और दिखावों में नहीं होती। सच्चाई तो भीतर छिपी होती है। हमें यह समझना होता है कि हम जो हैं, वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। अकबर कुछ देर चुप रहे। उन्हें लगा कि बाबा की बात में गहरी सच्चाई है, लेकिन फिर भी उनका मन कुछ और सवाल पूछने के लिए उत्तेजित था। उन्होंने एक और सवाल पूछा, बाबा, क्या आपने कभी किसी से झूठ बोला है? बाबा ने हंसी और बोले, हर इंसान कभी न कभी झूठ बोलता है, लेकिन सच्चा इंसान वह है जो अपने झूठ को पहचानता है और उसे सुधारने का प्रयास करता है। अकबर और बीरबल की आंखें फैल गईं। बाबा की बातें इतनी सरल और गहरी थी कि वे समझ नहीं पाए कि क्या कहना चाहिए। इस एक सप्ताह के दौरान उन्होंने बाबा की सच्चाई को महसूस किया, जो उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल थे। समाप्ति के दिन अकबर और बीरबल बाबा के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। अकबर ने कहा, बाबा, आपने हमें जो सिखाया वह हम कभी नहीं भूलेंगे। आपकी सादगी, आपकी समझ और आपके शब्द हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। बाबा मुस्कुराए और बोले, महाराज, सच्चाई आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। वह आपके भीतर पहले से मौजूद होती है। बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। अकबर और बीरबल ने बाबा को धन्यवाद कहा और महल वापस लौट आए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब मुझे समझ में आ गया कि सच्चाई को कैसे पहचाना जाता है। यह केवल दिखावे में नहीं, बल्कि हमारे विचारों और कार्यों में छिपी होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई हमेशा हमारे भीतर होती है, हमें उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। अकबर और बीरबल ने अपने जीवन में जो सबसे बड़ी सच्चाई सीखी, वह यही थी, सच्चाई वह नहीं होती जो हम दिखाते हैं, बल्कि वह होती है जो हम महसूस करते हैं और अपने कर्मों से व्यक्त करते हैं। शुभ रात्रि।